नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, जय सनातन। आज मैं आपके समक्ष फिर आया हूँ अपनी गौ माता को प्रस्तुत किया है इस वीडियो में। इस गौ माता, जैसा आपको पता है कि पिछले कई वीडियो मैंने दिखाया है, गिर गौ माता हैं। इनका मैंने नामकरण किया है। इनका नाम है सरस्वती। अभी कुछ दिन के बाद, कल या परसों में सरस्वती पूजा आने वाली है। तो ये हमारी गिर गौ माता सरस्वती इनका नाम है। और जैसा कि नाम वैसा ही इनका गुण। जैसा कि सरस्वती माँ से हम क्या लेते हैं, आशीर्वाद के साथ साथ हमें शिक्षा देती हैं। एक गिर गौ माता हमारे गिर गौ सेवाश्रम में रोज शिक्षा देती है। जो यहाँ पे गोपालक हैं, सेवक हैं, जो काम करते हैं, और सबसे बड़ा सेवक तो मैं हूँ, और मेरे कुछ अनुयायी हैं जो मुझे मदद करते हैं गौ मैया की सेवा करने में। मुझे बहुत ही हर्ष और बहुत ही उल्लास होता है जब मैं यहाँ सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे आता हूँ अपनी गिर गौ माता की सेवा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरा दिन भर का जो दिनचर्या है वो सफल हुआ, संपूर्ण हुआ, कामयाब हुआ। इसके पीछे का मकसद क्या होता है, दिनचर्या के बारे में जब मैं बोलता हूँ तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ये वो एहसास है जो कि हर सनातनियों के पास होना चाहिए। कहता है ना कि unless and until you feel the importance of it, you will not come to a point of realizing the implicit love which is intrinsically involved in it. That is the beauty. अब एक गिर गौ माता, जब हम इनका वर्णन करते हैं तो हम अपने पौराणिक जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसके पीछे जाना चाहते हैं। एक ज़माना था कि हमारे देश में, और बहुत दूर नहीं, 70-75 साल पहले तक 17 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास गौवंश थी, देसी गौवंश। उसका डिफरेंशियल और मेरे ख्याल में वो बाइफर्केटेड नंबर नहीं पता, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से 17 करोड़ के आसपास हमारी देसी गौवंश थी, जिसमें कांकरेज भी होंगी, जिसमें साहिवाल भी होंगी, जिसमें हमारी देसी गिर गौ माता भी होंगी। लेकिन आज के दिन में आपको जान के बहुत ही तकलीफ और ये वेदनादायक है कि हमारी गिर गौ माता मात्र कुछ लाख में बची, कुछ लाख। इसकी संख्या बिल्कुल नगण्य है। इतने तो आज के दिन में इनकी संख्या, जो मैंने कहा नगण्य है, ये सुन के कितना डरावना लगता है। ये रियल गौवंश हैं हमारे देश में। ये जो देसी गौवंशों में सबसे सुप्रीम क्वालिटी की जो गौवंश होती है, जहाँ पे हमें एहसास होता है कि हम अपनी माँ के साथ खड़े हैं, गौ माता के साथ खड़े हैं। अब देखिए कितना सिस्टमेटिकली हमारे देश में लोगों ने पाखंड फैलाया और दूध के नाम पे हमें जहर पीने के लिए वो कर दिया। आज यदि हमारे हर देशवासियों के पास हमारी देसी गौवंश होती, ये भी गिर गौ गाय का जो घी है वो 15,000 रुपये के आसपास बिकता है। हमारे डेयरी से जो दूध बच जाने के बाद जो घी होता है, लोग 15 और 20 हज़ार रुपये देने के लिए व्याकुल रहते हैं, फिर भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं इतना बना नहीं पा रहा हूँ। अब ये चीज़ बताइए, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि देसी के नाम पे घी बेच दिए 500 कुछ रुपये में, जैसे हमारा रामदेव बाबा। अब ये बाबा को पता नहीं है कहाँ से इनको मिल गया 540 रुपये केजी दूध घी बेच देते हैं। यदि हमारे हर घर में देसी गौवंश होती तो घी और दूध की नदियाँ, जो बोलता है ना कि कल कल छल छल करते हुए रहती, इतना महंगा नहीं होता। महंगाई क्यों होती है? सोना इतना महंगा क्यों है? यदि सोना की प्रचुरता लोहे के बराबर हो जाए तो सोना उतना महंगा होगा? अभी लोहे की कीमत कितनी है? 40-45 हज़ार रुपये टन, मतलब 46-45 रुपये किलो। तो 45 रुपये किलो सोना है नहीं ना। 1 किलो का सोना का दाम पता नहीं करोड़ों में हो जाए।
तो सोने की प्रचुर महंगाई इसलिए है क्योंकि उसकी कमी है। द थिंग विच इज़ इन लेस क्वांटिटी विल डेफिनेटली वैल्यू मोर। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब बहुत सारे नकलची लोग, बदमाश लोग, जिसके पास कोई घी का कोई दूर दूर तक निशान नहीं है, वो भी हम ऐसे में बेच देते हैं, वैसे में बेच देते हैं। तो मैं बेचने के ऊपर नहीं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ इस गौ वंश के ऊपर। मैं इस गौ माता के बारे में इनकी व्याख्यान करने के लिए बना रहा हूँ। ये जो हमारी मैया है, ये देसी गौ वंश है, ये हमारी गिर माता जो है, ये जीता जागता 33 करोड़ 33 कोटि, करोड़ मतलब कोटि देवी देवताओं का केवल प्रतिरूप ही नहीं बल्कि जीवन दायिनी, और ये अपने में चलता फिरता एक औषधालय है हमारी गिर गौ माता। और इतनी सीधी, इतनी प्यारी कि आप इनसे जितना प्यार चाहें आपको मिलेगा, इतना जितना खाना आप इनको देंगे। और इनके पास जो मेंटल आईक्यू है वो तो प्रशंसनीय है। जैसे हमारी माँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी माँ इलिटरेट है। मैं कहता हूँ कि बेवकूफ़, तुम्हारी माँ इलिटरेट नहीं है, तुम इलिटरेट हो। क्योंकि माँ तो अपने में यूनिवर्सिटी है, माँ तो अपने में ही पूरा ब्रह्मांड है। जो हमारी रचना करती हो, जिसके कोख से हम पैदा लेते हैं, वो कैसे इलिटरेट हो सकती है? वो कैसे अनपढ़ हो सकती है? कुछ जाहिल लोग बोलते हैं हमारे माँ पिता इलिटरेट है, अनपढ़ है। अरे भैया, वो अनपढ़ नहीं हो सकते। अनपढ़ तुम हो, जो उनकी गुण है उसको समझते नहीं हो। हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में, जाहिलों के बीच में एक प्रचलन है, जो बोल सकता है, जो लिख सकता है, वो साक्षर है। साक्षरता का मापदंड लिखना पढ़ना नहीं होता। साक्षरता का मापदंड होता है उनके अंदर जो इंट्रिंसिक, जो इनबिल्ट क्वालिटीज़ है, वो क्या है। जैसे कोई कहता है, कभी आप कहते हो कि पानी साक्षर है या नदियाँ निरक्षर है? अरे नदियों का अपना रूप है, नदियों की अपनी क्वालिटीज़ है, नदियों का अपना अलग काम है, पानी का अलग महत्व है। उसी तरह हमारी गिर मैया का अलग महत्व है। अब कहते हैं कि दूध तो दूध होता है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ऐसे नमूनों के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ ऐसे सनातनियों के लिए जिनके अंदर ऐच्छिक शक्ति है, कुछ ऐसे चीज़ों को स्मरण करने की कि हम अपने संस्कृति को जोड़ते हुए पौराणिक जो हमारी धरोहर थी उससे हम अपने को जोड़ पाएँ और उसको अपने जीवन में आचरण कर पाएँ। ये हमारी सभ्यता, ये है हमारा सनातन धर्म। और यही सनातन कल्ट हमें दूसरों से अलग करता है, जिसके लिए हम सदियों से, पौराणिक समय में विश्व गुरु थे। एक कुछ कालखंड में हम बहुत बौने हो गए और उसी दरमियान हमने बहुत बौने संतान को पैदा किया। जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, जैसे सेकुलरिस्ट लोग, जैसे और धर्म के लोग जो यहाँ पे सोने की चिड़िया समझ के इस धरती पे आए थे लूटने के लिए। वो सोना तो ले गए, हमारी संस्कृति को भी उसने उलट पुलट कर दिया। दर्द ही नहीं, तकलीफ ही नहीं, अंदर से घुटन सा महसूस होता है जब ऐसे मलेच्छों के बीच में रहना पड़ता है जो हमारी गौ माताओं को काट खाते हैं। एक कुर्बानी का, मलेच्छों का एक त्यौहार आता है जिसमें पता नहीं कितने करोड़ हमारी देसी गौवंश, हमारी माताएं को काट दिया जाता है। तकलीफ तब होती है। और आजकल का जो परिवेश है, इसमें कुछ ऐसे लोग तत्व तो छिपे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, बोलते नहीं है यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। आपका वो बंदा वहाँ पर इतना % वोट है, और होते होते अब तो ये हालत हो गई है कि हमारे देश में जो हिंदुस्तान कहा जाता था, हिंदुस्तान मतलब वो जगह जो हिंदुओं के लिए है, जो हमारे सनातनियों के लिए है, वहाँ पे अब हमारी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि 60-40 का रेशियो हो गया है। 60 हिंदूज, 40 अदर्स। 60 में भी ऐसे हिंदू हैं जिसमें कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग भी हैं, कुछ सेकुलरिस्ट भी हैं, कुछ कम्युनिस्ट भी हैं,
कुछ आतंकवादी भी हैं, कुछ कांग्रेसी भी हैं, जिनको कि पाकिस्तान और कहीं कहीं पे सपोर्ट करने में मजा आता है, वो भी हिंदूज कैटेगरीज में है। तो ये वेदना, ये कष्ट सहने के लायक है नहीं, असहनीय, मतलब इतना दर्द होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियो बनाने से क्या फर्क पड़ेगा। मैं कहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है कि कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन अपना दर्द कैसे व्यक्त करूं, घुट के मर जाऊं। अब टेक्नोलॉजी का हमारे पास प्रचुरता है और हमारे पास एक साधु महात्मा नरेंद्र मोदी जी का एक नेतृत्व भी है। उन्होंने ही तो रास्ता दिखाया है कि बी लोकल बी वोकल। मैं कहीं मार्केट में नहीं बोल रहा हूं, अपने जगह, अपने गौ सेवाश्रम में बोल रहा हूं। और बोलने के बाद मुझे इतना सुकून सा महसूस होता है कि चलो मैं कुछ तो किया। मैं कैसे सह सकता हूं कि हमारे देश में ही, जो कि हिंदुओं का देश है, वहीं पे हमारी गौ माताएं को मारा जाता है। असहनीय, अकल्पनीय दर्द होता है, तकलीफ होती है, घुटता हूं। और जब जब घुटन होती है तब ये वीडियो बनाता हूं कि कोई तो होगा, कुछ तो सनातनियों में ऐसी बची होगी अवशेष, अपने पौराणिक, अपने धरोहरों के प्रति लगाव तो बचा होगा, ताकि इसका प्रचार करे, प्रसार करे। ये वीडियो बनाने का मतलब ये है पाखंडियों के पास ना पहुंचे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो सनातनी है आप लोग इसको शेयर करें, लोगों तक फैलाएं कि हम चुप रहेंगे तो हमारी देसी गौवंश खत्म हो जाएगी। जब हमारी देसी गौवंश खत्म हो जाएगी तो क्या हम जहर पीने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? ये जो हॉल्स्टीन, फ्रीजियन और ये सब गायें हैं वो दूध नहीं देती, वो जहर देती है। आपको जो 80 साल में मरना होगा वो आप पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि उनके दूध हमारे देश के लिए नहीं है। तो जिनके लिए है वो उनको मुबारक, हमारे लिए तो यही है गिर गौ माता। और हमारे देश की जितने भी गौवंश हैं, कांकरेज, साहिवाल, सिंधी, रेड सिंधी, थार पारकर, इन गायों, मैं फिर अपने देशवासियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। मैं अपनी सरस्वती माँ के समीप आकर ये अनुरोध करता हूँ कि जैसे आप सरस्वती माँ को पूजा करते हैं, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं ज्ञान के लिए, उसी तरह से हमारी गिर रूपी सरस्वती माँ से के लिए भी आप प्यार दिखाएं और हाँ, इनकी संख्या बढ़ाएं, इनकी संवर्धन कराएं, इनकी रक्षण करें, ताकि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, जिसके लिए इतिहास में हिंदुस्तान को जाना जाता था। हिंदुस्तान विश्व गुरु था, कभी फॉलोअर नहीं था। It was always a leader, it was always a champion, and we should assure ourselves to be a champion, not to be a coward follower. Thank you.